बिग ब्रेकिंग वन। भारत के लिए अमेरिका से खुलेआम भिड़ गया दोस्त रूस डोनाल्ड ट्रंप को धमकाते हुए बोला, भारत को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बिग ब्रेकिंग टू। ट्रंप से महाभिड़ंत के बाद जेलेंस्की का ब्रिटेन में भव्य स्वागत, यूरोप में नई हलचल। 27 देशों ने शुरू की अमेरिका के खिलाफ महातैयारी। बिग ब्रेकिंग थ्री। जेलेंस्की का ड्रेस कोड बना व्हाइट हाउस में बवाल, ट्रंप ने लगाया अपमान का आरोप, अब जाकर सामने आई अंदर की बात। बिग ब्रेकिंग फोर। व्हाइट हाउस में हंगामा, जेलेंस्की की टीम रोती रही। कैमरे के पीछे व्हाइट हाउस में क्या क्या हुआ जानकर चौंक जाएंगे। बिग ब्रेकिंग फाइव। जेलेंस्की से टक्कर के बाद ट्रंप की सुरक्षा में बड़ा सेंध, ट्रंप के घर के ऊपर 3 संदिग्ध विमान, F-16 ने संभाला मोर्चा। बिग ब्रेकिंग सिक्स। अमेरिका पर रूस चीन का सबसे बड़ा प्लान, सरकारी कर्मचारियों को जाल में फंसाने की तैयारी। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। अमेरिका के अल्टीमेटम पर रूस का पलटवार, भारत को धमकाने पर सुनाई खरी खरी, कहा तेल व्यापार रोका तो भुगतना होगा अंजाम। अमेरिका ने भारत को अल्टीमेटम दिया, कहा कि 27 फरवरी तक रूस से आने वाले तेल टैंकरों को खाली कर लो, उसके बाद प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन इस दबाव पर रूस भड़क गया और अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि भारत और रूस के तेल व्यापार को रोकने की अमेरिकी कोशिशें न सिर्फ अनैतिक हैं, बल्कि यह एक आर्थिक साजिश भी है। रूस का साफ संदेश है कि वह पश्चिमी देशों के लगाए गए अवैध प्रतिबंधों को नहीं मानेगा। रूस ने कहा कि भारत प्रतिबंधों का हिस्सा नहीं है और उसे अपने फायदे के अनुसार फैसला करने का पूरा अधिकार है। यही नहीं, रूस ने अमेरिका की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह भारत को रूस से दूर करने की चाल चल रहा है, लेकिन यह सफल नहीं होगी। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस की जगह उससे तेल खरीदे, लेकिन भारत की नीति हमेशा स्पष्ट रही है, भारत वही खरीदेगा जो उसे सस्ता और फायदेमंद लगे। जो बाइडेन प्रशासन ने भारत से सवाल किए थे, तब भारत ने दो टूक जवाब दिया था कि वह अपने दो टूक जवाब दिया था कि अर्थव्यवस्था के हित में फैसले लेगा, किसी के दबाव में नहीं। भारत और रूस के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाना है। भारत रूस से वैकल्पिक मार्गों के जरिए कारोबार को और मजबूत करने में जुटा है। जनवरी में आई एक रिपोर्ट ने यह दावा किया था कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से रूस से तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे भारत को भी झटका लग सकता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह उस देश से तेल खरीदेगा जो उसे सस्ता बेचने को तैयार होगा, फिर चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो, सऊदी अरब हो या इराक। रूस की दो टूक चेतावनी के बाद अब देखना होगा कि अमेरिका अपने अल्टीमेटम पर कितना अडिग रहता है। लेकिन एक बात तो तय है, भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है और रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप से महाभिड़ंत के बाद जेलेंस्की का ब्रिटेन में भव्य स्वागत, यूरोप में नई हलचल। डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद वोलोडिमीर जेलेंस्की लंदन पहुंचे, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। पूरा ब्रिटेन यूक्रेन के समर्थन में गूंज उठा। स्टारमर ने दो टूक कह दिया, चाहे जितना भी वक्त लगे, हम आपके साथ हैं। जेलेंस्की ने इस समर्थन के लिए आभार जताया। रविवार को लंदन में यूरोपीय नेताओं की समिट होगी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 देशों के नेता और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव शामिल होंगे। इस बीच ब्रिटेन ने जेलेंस्की के साथ बड़ा समझौता किया, जिसके तहत यूक्रेन को 24,000 करोड़ का लोन मिला। यह रकम G7 देशों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलरेशन योजना के तहत दी गई, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन हथियारों की खरीद में करेगा। यूरोपीय संघ के भीतर यूक्रेन को समर्थन पर दरार दिख रही है। हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबन विक्टर ने ट्रंप का समर्थन किया और कहा कि बलवान लोग शांति स्थापित करते हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने भी यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बहस ने दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकारते हुए कहा कि वह तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की ने जवाब दिया कि इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। ट्रंप झुंझला गए और बोले, हमें मत बताइए कि हमें क्या महसूस करना चाहिए। अब यूरोप के कई देश जेलेंस्की के समर्थन में आ गए हैं। नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, यूरोपीय संघ, जर्मनी, ब्रिटेन के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। विश्व राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर। जेलेंस्की बनाम ट्रंप, व्हाइट हाउस में महाटकराव, यूरोप में खलबली।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में ऐसा घमासान हुआ कि पूरी दुनिया हिल गई। दोनों नेताओं की बहस तय 15 मिनट की बजाय पूरे 35 मिनट तक चली। ट्रंप तिलमिलाए, जेलेंस्की अड़े रहे। ट्रंप ने जेलेंस्की को जंगउन्वादी बताया तो जेलेंस्की ने कहा, अमेरिका अभी सुरक्षित है, लेकिन जब हमला होगा तब असली युद्ध समझ आएगा। अब यूरोप खुलकर जेलेंस्की के समर्थन में उतर आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आनन फानन में 27 देशों की आपात बैठक बुला ली। दूसरी तरफ ट्रंप ने यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद पर रोक की धमकी दे डाली। नाटो के खात्मे की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। उधर रूस ने जेलेंस्की को बेईमान नेता करार देते हुए कहा, ट्रंप ने धैर्य दिखाया, वरना अंजाम कुछ और होता। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की का ड्रेस कोड बना व्हाइट हाउस में बवाल, ट्रंप ने लगाया अपमान का आरोप। व्हाइट हाउस में जब डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात हुई तो माहौल गर्म हो गया। इसकी शुरुआत किसी राजनीतिक मुद्दे से नहीं बल्कि जेलेंस्की के ड्रेस कोड से हुई। ट्रंप को जेलेंस्की की सिग्नेचर कैजुअल शर्ट पसंद नहीं आई। जैसे ही जेलेंस्की कार से उतरे, ट्रंप भड़क गए और प्रेस के सामने भी इस पर तंज कसा। रिपोर्टर ने भी जेलेंस्की से सवाल दागा, सूट क्यों नहीं पहनते? जेलेंस्की ने जवाब दिया, मैं जंग खत्म होने के बाद सूट पहनूंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने पहले ही यूक्रेनी डेलीगेशन को फॉर्मल ड्रेस कोड का निर्देश दिया था, लेकिन जेलेंस्की ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप इसे व्हाइट हाउस और अमेरिकी राष्ट्रपति का अपमान मान बैठे। इससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। जेलेंस्की ने मीटिंग में ट्रंप के कुछ बयानों पर सार्वजनिक रूप से सुधार किया, जिससे मामला और बिगड़ गया। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की अपने ड्रेस कोड के जरिए ये दिखाना चाहते थे कि उनकी अस्मिता व्हाइट हाउस नहीं बल्कि वह खुद तय करेंगे। लेकिन ट्रंप को यह रुख पसंद नहीं आया और दोनों नेताओं के बीच की दूरी और बढ़ गई। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की की बड़ी चेतावनी, बिना सुरक्षा गारंटी शांति असंभव। ट्रंप के समर्थन पर सवाल। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने साफ कर दिया, बिना सुरक्षा गारंटी के शांति का कोई मतलब नहीं। ट्रंप के साथ गर्मागरम बहस के बाद जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर अमेरिका के समर्थन के लिए आभार जताया, लेकिन साथ ही मजबूत अमेरिकी स्थिति की मांग की। उन्होंने रूस को दुश्मन करार देते हुए कहा, पुतिन ने पिछले 10 वर्षों में 25 बार युद्ध विराम तोड़ा है। यूक्रेन स्वतंत्रता और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हम खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी चाहिए। ट्रंप का समर्थन कमजोर पड़ा तो यूक्रेन के लिए टिके रहना मुश्किल होगा। अब यूक्रेन और अमेरिका के रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में हंगामा, जेलेंस्की की टीम रोती रही। ट्रंप ने दिखाया बाहर का रास्ता। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की की बहस इतनी तीखी हो गई कि माहौल गर्मा गया। बैठक के बाद भी तनाव बरकरार। जेलेंस्की की टीम पूरी तरह टूट चुकी थी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स ने कहा, कुछ राजनयिक और सलाहकार तो इतने निराश थे कि उनकी आंखों में आंसू तक आ गए, लेकिन जेलेंस्की तब भी बहस कर रहे थे। वॉल्स ने साफ कह दिया, अमेरिकी करदाता अब यूक्रेन की फंडिंग में दिलचस्पी नहीं रखते। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलासा किया कि बैठक से पहले ही जेलेंस्की तनाव में थे और उन्होंने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। बैठक शुरू होते ही ट्रंप ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा, लेकिन जेलेंस्की ने शर्तें थोपनी शुरू कर दी। अमेरिकी नेतृत्व को घेरने की उनकी रणनीति साफ दिख रही थी। जब यह सब कैमरे के सामने आया तो ट्रंप भड़क गए और माहौल गर्म हो गया। अमेरिकी प्रशासन ने इसे अमेरिका का अपमान बताया और रूबियो ने जेलेंस्की से माफी मांगने तक की मांग कर दी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप से भिड़ंत के बाद जेलेंस्की की कुर्सी हिली, यूक्रेन पर टूटा खतरा। डोनाल्ड ट्रंप से बहस के बाद वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। व्हाइट हाउस में जो टकराव हुआ उसने यूक्रेन की सत्ता को हिलाकर रख दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि जेलेंस्की की सरकार गिर सकती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती है। यूक्रेन पर अब रूस का फ्री हैंड चल सकता है। ट्रंप पहले ही जेलेंस्की को चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका अब जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, नाटो की मदद कर सकती है। अमेरिकी कंपनियों ने यूक्रेन में अपने व्यापारिक हित देखने शुरू कर दिए हैं। इस बीच ब्रिटेन और यूरोप में भी यूक्रेन को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। ट्रंप की पार्टी रूस को पूरी तरह कमजोर नहीं करना चाहती। अमेरिका अब खुद रूस में व्यापार करने की तैयारी में है। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी कंपनियों को रूस में निवेश का खुला न्योता दे दिया है। विश्व राजनीति में एक बड़ा उलटफेर तय है। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप की सुरक्षा में बड़ा सेंध, मारे लागो के ऊपर 3 संदिग्ध विमान, F-16 ने संभाला मोर्चा। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी सेंध लग गई। फ्लोरिडा स्थित उनके मारे लागो रिसोर्ट के ऊपर से 3 नागरिक विमानों ने उड़ान भरी, जिससे हड़कंप मच गया। तुरंत उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने F-16 फाइटर जेट तैनात किए, जिसने फ्लेयर्स छोड़कर तीनों विमानों को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकाला। इससे पहले भी मारे लागो के ऊपर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हो चुका है। पाम बीच पोस्ट के मुताबिक फरवरी में 3 बार ऐसी घटनाएं हुई। ट्रंप के इस आलीशान रिसोर्ट को ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है, जहां दुनिया के नेता और अरबपति आते हैं। 2 बार ट्रंप पर हमले हो चुके हैं। अब उनकी सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ा तनाव, बीएसएफ की कार्रवाई से बौखलाया। बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों के खिलाफ बीएसएफ की कड़ी कार्रवाई ने बांग्लादेश को तिलमिला दिया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने खुली धमकी दी है, अगर बीएसएफ की कार्रवाई नहीं रुकी तो वे भी एक्शन लेंगे। शुक्रवार रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे मोहम्मद अल अमीन को रोकने पर बांग्लादेशी तस्करों ने बीएसएफ पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अल अमीन ढेर हो गया। बांग्लादेश ने बीएसएफ पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे अब और सख्त रुख अपनाएंगे। उधर भारत साफ कर चुका है कि उसकी सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। बीएसएफ की कार्रवाई जारी रहेगी। बांग्लादेश सीमा पर बढ़ते तनाव से हालात गर्म हो चुके हैं। घुसपैठियों को शह देने वाली बांग्लादेश सरकार अब नई साजिश रच रही है। नेक्स्ट खबर, नाटो प्रमुख की जेलेंस्की को सख्त चेतावनी, ट्रंप से रिश्ते सुधारो वरना मुश्किल बढ़ेगी। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा, ट्रंप से रिश्ते सुधारो वरना अमेरिका का समर्थन खत्म हो सकता है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की गर्मागर्म बहस के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। नाटो प्रमुख ने जेलेंस्की को याद दिलाया कि ट्रंप ने ही 2019 में यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलें दी थीं, जिनसे रूस के खिलाफ बचाव संभव हुआ। रूटे ने चेतावनी दी, अमेरिका के बिना यूक्रेन की हालत और खराब हो सकती है। अमेरिका को नाराज करना भारी पड़ेगा। ट्रंप यूक्रेन को स्थायी शांति की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन जेलेंस्की बार बार टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका से मदद चाहिए तो ट्रंप का सम्मान करना होगा। विश्व राजनीति में यह टकराव यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने यूक्रेन को झटका दिया तो जेलेंस्की का प्लान बी तैयार, रूस के खिलाफ खुली जंग का ऐलान। व्हाइट हाउस में गर्मागर्म बहस के बाद अब यूक्रेन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की तीखी नोकझोंक के बाद यूक्रेन के सांसद वादिम हलाइचुक ने ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो भी यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन ने प्लान भी तैयार कर लिया है। हलाइचुक ने कहा कि अगर अमेरिका मदद रोक भी देता है तो उनके पास दूसरे स्रोत हैं। यूरोपीय देशों से सप्लाई ली जाएगी। यूक्रेन में बने हथियार और ड्रोन रूस को जवाब देंगे। यूक्रेनी सांसद ने साफ कहा कि अब कीव किसी भी हाल में नहीं झुकेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि 1 साल पहले भी अमेरिका ने 6 महीने तक मदद रोकी थी, लेकिन तब भी यूक्रेन मैदान में डटा रहा था और अब भी डटेगा। युद्ध अब और बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का ब्रिटेन को सीधा चैलेंज, स्टारमर हक्के बक्के यूक्रेन के साथ डील कर अमेरिका को दी चेतावनी। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से सीधा सवाल दागा, क्या आप अकेले रूस का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ सेकंड के लिए स्टारमर चौंक गए, फिर हंसकर बात टाल दी। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात कर यूक्रेन को हथियारों के लिए कर्ज देने का करार कर लिया। यूक्रेन को समर्थन देकर ब्रिटेन ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को ही चुनौती दे डाली। ब्रिटेन के पास कुल 225 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 120 तैनात हैं। ये वैनगार्ड क्लास पनडुब्बियों पर समुद्र में तैनात रहते हैं। ब्रिटेन का परमाणु निवारक नाटो के अधीन है, लेकिन इस पर पूरा नियंत्रण लंदन के पास ही है। सिर्फ ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही इसके इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका और फ्रांस के साथ परमाणु मामलों में काम करने वाला ब्रिटेन क्या अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह स्वतंत्र है, या फिर यह शक्ति सिर्फ नाम की है? नेक्स्ट खबर, उड़ते विमान में आग, न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, अमेरिका में बड़ा हादसा टल गया। फेडेक्स का कार्गो विमान उड़ान के दौरान आग के गोले में बदल गया। पक्षी टकराने से इंजन में आग लग गई। न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आसमान में धमाका सुनाई दिया, विमान आग से घिर गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। आग की लपटों के बीच प्लेन सुरक्षित लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया।
दनी मत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला, अंग्रेजी बनी अमेरिका की आधिकारिक भाषा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला आदेश जारी कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। व्हाइट हाउस ने आदेश जारी करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि देश की एक साझा भाषा हो। यह फैसला अप्रवासियों के बीच एकता लाने के लिए लिया गया है। अमेरिका में 350 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अब अंग्रेजी का आधिकारिक दर्जा तय हो गया। सरकार ने कहा 6 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में दूसरी भाषा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी ही अमेरिका की असली पहचान है। ट्रंप का यह आदेश अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका पर रूस चीन का सबसे बड़ा प्लान, सरकारी कर्मचारियों को जाल में फंसाने की तैयारी। अमेरिका में छटनी का सबसे खतरनाक फायदा अब रूस और चीन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देश अमेरिकी संघीय कर्मचारियों, खासकर हाल ही में निकाले गए अधिकारियों को नौकरी का लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के पास अमेरिकी सरकार की बुनियादी संरचना और सुरक्षा से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारी हो सकती है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन और रूस ने इस मिशन के लिए विशेष वेबसाइटें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन, टिकटॉक और रेडिट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने इस साजिश को अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का झटका, अमेरिका की सेना में बड़ी सर्जरी, शीर्ष अधिकारी जबरन सेवानिवृत्त। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना में बवंडर ला दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल टेलिटा क्रॉसलैंड, जो सैन्य स्वास्थ्य एजेंसी की प्रमुख थीं, को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया। इससे पहले ट्रंप ने एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ सीक्यू ब्राउन जूनियर, एडमिरल लिसा फ्रेंचिटी और वायुसेना उप प्रमुख जेम्स स्लाइफ को भी पद से हटा दिया था। सेना के विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप सेना में प्रगतिशील विचारधारा को खत्म कर पारंपरिक सैन्य संस्कृति को वापस लाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री पहले ही संकेत दे चुके थे कि योग्यता आधारित सिस्टम लागू होगा। ट्रंप का यह फैसला अमेरिका की सैन्य शक्ति और उसकी आंतरिक राजनीति को हिला सकता है। नेक्स्ट खबर, हमास का प्रोपेगेंडा वीडियो, बंधकों के दर्द से खेल रहा आतंक। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम खत्म होते ही हमास ने बंधकों का भावुक वीडियो जारी कर नया खेल शुरू कर दिया है। वीडियो में 2 भाइयों को दिखाया गया है, जिनमें से ईयर हॉर्न को रिहा कर दिया गया, लेकिन ईटन हॉर्न को अब भी कैद में रखा गया है। ईटन अपने भाई की रिहाई से खुश तो है, लेकिन खुद के छूटने की उम्मीद टूटने पर बुरी तरह टूट चुका है। वीडियो में ईटन गुस्से में इजरायली सरकार से अपील करता है, क्या आप पागल हो गए हैं? मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। इजराइल सरकार ने इसे हमास का दिमागी खेल करार दिया है और आतंकियों के इस प्रोपेगेंडा पर करारा जवाब देने की बात कही है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से बहस, बाहर वेंस के खिलाफ बगावत। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की गर्मागर्म बहस के बाद अमेरिका में राजनीतिक भूचाल आ गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अपने ही देश में जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। वर्मांट में परिवार संग वक्त बिता रहे वेंस के होटल के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी जुट गए। गुस्सा इतना ज्यादा था कि सुरक्षा कारणों से वेंस, उनकी पत्नी उषा और 3 बच्चों को अज्ञात स्थान पर ले जाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने वेंस को गद्दार कहते हुए रूस जाने की सलाह दी। नारों की गूंज सोशल मीडिया तक फैल गई। लोगों ने कहा कि वेंस और ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ हद पार कर दी। इससे पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप ने जेलेंस्की को 2 टूक सुना दी। कहा कि यूक्रेन यह युद्ध नहीं जीत सकता। वेंस ने जोर दिया कि अमेरिका ने यूक्रेन को $350 अरब दिए, धन्यवाद देना चाहिए। बहस इतनी बड़ी कि जेलेंस्की बिना डील साइन किए ही। नेक्स्ट खबर, मक्का और मदीना में ऐतिहासिक इफ्तार, रमजान में भव्य तैयारियां। सऊदी अरब में रमजान को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां चल रही हैं। ग्रैंड मस्जिद और मस्जिद नबवी में लाखों रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया गया है। पूरे महीने में 55 लाख से ज्यादा लोगों को इफ्तार कराया जाएगा। हर दिन 2 लाख लोग रोजा खोलेंगे। 20,000 कंटेनर जमजम पानी की व्यवस्था की गई है। मस्जिदों में 33,000 नई दरियां बिछाई गई हैं। बुजुर्गों के लिए 10,000 हाथ गाड़ियां और 400 इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट तैयार हैं। सुरक्षा, सफाई और भीड़ प्रबंधन के लिए 11,000 कर्मचारी तैनात हैं। रमजान में यह नजारा ऐतिहासिक होगा। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में 7 बड़े नेता, ट्रंप के अलग अलग तेवर, जेलेंस्की के लिए सबसे मुश्किल पल। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से अब तक 7 वैश्विक नेता व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन सबका अनुभव एक जैसा नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जहां गर्मजोशी मिली, वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए यह दौरा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ट्रंप ने दरवाजे तक जाकर स्वागत किया। गाजा में अमेरिकी आधिपत्य तक की बात कर दी। जापानी प्रधानमंत्री इशिबा ने ट्रंप के कड़े सवालों को शांत डिप्लोमेसी से संभाला। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला पर गाजा प्लान मानने का दबाव पड़ा, लेकिन अंत में फिलिस्तीनी बच्चों को शरण देने को तैयार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने तुम्हें मिस किया मेरे दोस्त कहकर गले लगाया। व्यापार घाटे और अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर बड़े समझौते हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप के तीखे हमलों का शांतिपूर्ण जवाब दिया, लेकिन जेलेंस्की ट्रंप और वेंस के सामने उलझ गए। बहस इतनी बड़ी कि डील कैंसिल हो गई और जेलेंस्की व्हाइट हाउस से बिना खाना खाए निकल गए। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर फिर विवाद। जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने खोली रूस की पोल। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने भू राजनीति को झकझोर दिया है। ट्रंप ने जेलेंस्की से रूस के साथ शांति समझौते के लिए तैयार रहने को कहा, लेकिन जेलेंस्की भड़क उठे। उन्होंने साफ कहा कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पहले भी कई बार युद्ध विराम तोड़ चुका है। रूस के झूठ और धोखे का इतिहास। रूस ने 2014 में मिन्स्क समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन उसे कभी नहीं माना। उसने डोनबास में अपनी सेना तैनात रखी और 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया। यही नहीं, 2008 में जॉर्जिया युद्ध के दौरान भी रूस ने समझौते को तोड़ दिया था। वह आज भी अब्खाजिया और दक्षिण ओसेटिया पर कब्जा जमाए बैठा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता। रूस न सिर्फ युद्ध विराम तोड़ता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों की धज्जियां भी उड़ाता है। 2023 में उसने न्यू स्टार्ट संधि को ठुकरा दिया और परमाणु हथियार निरीक्षण की अनुमति नहीं दी। जेलेंस्की के आक्रामक बयान ने ट्रंप को भी असहज कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को तगड़ा झटका। अदालत ने बर्खास्त अधिकारी को दोबारा बहाल किया। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। जिस वॉचडॉग एजेंसी के प्रमुख हैम्पटन टेलिंगर को ट्रंप ने नौकरी से निकाला था, अदालत ने उन्हें फिर से बहाल कर दिया। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एमी बर्मन जैक्सन ने आदेश जारी कर कहा कि टेलिंगर की बर्खास्तगी गैरकानूनी थी। टेलिंगर ने ट्रंप के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि विशेष काउंसिल को बिना किसी वैध कारण के नहीं हटाया जा सकता। ट्रंप प्रशासन सरकारी पदों पर बड़ा बदलाव कर रहा था, लेकिन अदालत ने उनके फैसले पर रोक लगा दी। अब व्हाइट हाउस और न्याय विभाग के लिए यह एक बड़ा कानूनी सिरदर्द बन सकता है। नेक्स्ट खबर, नंगे पैर इंटरव्यू देकर घिरे विवेक रामास्वामी। अमेरिका में मचा बवाल। भारतवंशी नेता विवेक रामास्वामी फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार मुद्दा है उनका नंगे पैर इंटरव्यू। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होते ही बवाल मच गया। कुछ लोगों ने उन्हें असभ्य बताया, कुछ ने अमेरिका विरोधी तक कह दिया। आलोचकों का कहना है कि इंटरव्यू में कम से कम मौजे पहनने चाहिए थे, लेकिन समर्थन करने वालों ने कहा, भारतीय संस्कृति में घर के अंदर जूते उतारना आम बात है। मशहूर कमेंटेटर इयान माइल्स चियोंग ने रामास्वामी के बचाव में लिखा, अपने ही घर में नंगे पैर रहना अपराध नहीं। रामास्वामी ने इस विवाद को तूल न देते हुए आलोचकों को चुप करा दिया। नेक्स्ट खबर, गाजा में फिर भड़केगा युद्ध। इसराइल हमास वार्ता नाकाम। अमेरिका के प्रस्ताव पर विवाद। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का पहला चरण खत्म हो गया, लेकिन दूसरा चरण अधर में लटक गया है। इसराइल ने अमेरिका के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें संघर्ष विराम को रमजान और पासोवर तक बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन हमास ने इसे खारिज कर दिया। इसराइल ने साफ कर दिया कि अगर वार्ता बेनतीजा रही तो जंग फिर शुरू होगी। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बयान जारी कर कहा, अगर हमास ने रुख नहीं बदला तो इसराइल तुरंत सैन्य कार्रवाई करेगा। मिस्र और कतर हमास का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन हमास अपने ही रुख पर अड़ा है। गाजा में अभी 59 बंधक हैं, जिनमें 32 मर चुके हैं। नेतन्याहू हमास के बिना गाजा में नया प्रशासन चाहते हैं, जबकि हमास सत्ता सौंपने के लिए राजी है। अब गाजा में हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर, छोटे कद के नेता लेकिन अमेरिका की चूलें हिला दी। स्टालिन, किम, माओ के बाद अब जेलेंस्की की बारी। इतिहास में ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने साबित किया कि महानता कद से नहीं बल्कि नीतियों और हिम्मत से मापी जाती है। स्टालिन ने शीत युद्ध की नींव रखी। किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों से अमेरिका को चुनौती दी। माओ त्से तुंग ने साम्यवादी चीन खड़ा कर अमेरिकी प्रभाव को कमजोर कर दिया।
अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने न झुकने वाले जेलेंस्की ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी नेता ने अमेरिका में घुसकर सीधे राष्ट्रपति को चुनौती दी। लेकिन यही तो इतिहास की कहानी रही है। स्टालिन की लंबाई 5 फीट 5 इंच, लेकिन अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा कम्युनिस्ट नेता। शीत युद्ध शुरू किया, बर्लिन ब्लॉकेड लगाया और पश्चिमी देशों को झुका दिया। किम जोंग उनकी लंबाई 5 फीट 7 इंच, लेकिन अमेरिका को खुलेआम धमकाने वाला तानाशाह। 2017 में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टेस्ट कर अमेरिका को सीधे युद्ध की चेतावनी दी। माओ से तुंग 5 फीट 8 इंच, लेकिन चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। साम्यवाद के सहारे अमेरिका की जड़ों को चुनौती दी। वियतनाम युद्ध में अमेरिका को पटकनी दी। अब सवाल ये है कि क्या जेलेंस्की भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं? व्हाइट हाउस में ट्रंप से भिड़ना, मीडिया के सामने समझौते से इनकार करना और अमेरिका की मदद बंद हो जाने के बावजूद झुकने से मना करना, क्या ये संकेत हैं कि जेलेंस्की अब खुद को अमेरिका के सामने टिकाने की तैयारी कर चुके हैं? साथियों, वर्ल्ड न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं अपने देश की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। कर्नाटक के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, बोले हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू ही मरूंगा। अमित शाह के साथ ईशा योग सेंटर में किया ऐलान। कांग्रेस नेताओं ने मचाया हंगामा। नेक्स्ट, चमोली एवलांच में अब तक 50 मजदूर बचाए गए, 4 की दर्दनाक मौत। सेना का महा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब MI-17 और चीता हेलीकॉप्टर मोर्चे पर तैनात। नेक्स्ट, मणिपुर में सरकार का बड़ा एक्शन, 5 जिलों में 42 हथियार किए सरेंडर, 5 अवैध बंकर जमीन दोज। 6 मार्च तक का अल्टीमेटम, नहीं माने तो कड़ी कार्रवाई तय। नेक्स्ट, दिल्ली में रेखा सरकार का एक और झटका, अब सरकारी विभागों के खर्चों पर लगाई गई सख्त लगाम, हर फैसले की होगी कड़ी निगरानी। नेक्स्ट, पीएम मोदी पहुंचे जामनगर के वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर, शाम को गिर नेशनल पार्क में करेंगे विशेष दौरा, कल सोमनाथ, द्वारका और गिर जिलों का दौरा तय। नेक्स्ट, चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला, इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, कुछ ही देर में टॉस, विराट कोहली खेलेंगे अपना 300वां वनडे। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 5 जीत के बाद उतरेगी मैदान में। नेक्स्ट, उत्तराखंड एवलांच का खौफनाक मंजर, 3 दिन बाद मिला एक और शव, अब तक 5 मजदूरों की मौत, 3 की तलाश जारी, ड्रोन और थर्मल कैमरों से ऑपरेशन तेज। नेक्स्ट, पाकिस्तान में अलकायदा का बड़ा हैंडलर निकला संभल का उस्मान, साल 2012 में गया था पाकिस्तान, अब लाहौर जेल में कैद, खुफिया एजेंसियां अलर्ट। नेक्स्ट, TCS मैनेजर और पत्नी के बीच 3 लिखित समझौते, मानव ने कहा बॉयफ्रेंड से बात नहीं करोगी, निकिता ने जवाब दिया जैसा तुम कहो। अब ये चैट्स मचा रही सनसनी। नेक्स्ट, जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी से मेले में छेड़छाड़, आरोपी युवक बना रहे थे वीडियो, रोका तो गार्ड से मारपीट और धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच। नेक्स्ट, तेलंगाना टनल हादसे का 9वां दिन, 8 मजदूरों के रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी। भाजपा ने मौजूदा और पूर्व सरकारों पर फोड़ा ठीकरा, लापरवाही ने ली जान। नेक्स्ट, हरियाणा निकाय चुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामा, करनाल में EVM बटन बंद होने पर बवाल, कैथल में भाजपा कैंडिडेट के निशान पर स्याही लगाने को लेकर बेकाबू हुई भीड़। नेक्स्ट, तिरुपति मंदिर प्रशासन का बड़ा कदम, तिरुमाला को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग, नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखकर तुरंत रोक लगाने की अपील। नेक्स्ट, गाजा पर इजरायल का कड़ा वार, रमजान की शुरुआत होते ही राशन और पानी की सप्लाई पर लगाया प्रतिबंध, फिलिस्तीन में हाहाकार, हालात और बिगड़ने के आसार। नेक्स्ट, राहुल गांधी की यात्रा में ही खटक गई थी मेरी बेटी हिमानी की मां का बड़ा आरोप, कहा हुड्डा को किया था फोन लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नेक्स्ट, जिस पर हेमंत शर्मा ने लगाया था बाढ़ जिहाद का आरोप, उसके निजी गार्डों ने पुलिस की करवाई तलाशी। सीएम ने कहा मैंने सही कहा था, सब कुछ सामने आ रहा। नेक्स्ट, रमजान का पाक महीना शुरू, पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, मुस्लिम समाज में उत्साह का माहौल। नेक्स्ट, पीओके नेहरू की सबसे बड़ी नाकामी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा इस गलती की कीमत आज पूरा देश चुका रहा, हर भारतीय को पता होनी चाहिए सच्चाई। नेक्स्ट, यूनियन कार्बाइड का जहरीला जहर जलाने में हर घंटे 500 लीटर डीजल की खपत, लगातार 74 घंटे तक धधकती रहेगी। आग, जहरीले धुएं से
फिर खतरनाक हालात बनने की आशंका। नेक्स्ट, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, यमुना में जल्द उतरेगा रिवर क्रूज, तय हुआ रूट। राजधानी में पहली बार वाटर टूरिज्म को मिलेगी रफ्तार, जानिए पूरा प्लान। नेक्स्ट, किसानों के लिए डिजिटल क्रांति, पीएम नरेंद्र मोदी का ऐलान। कहा, कृषि क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी लाने से भारत की समृद्धि होगी दोगुनी, आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा पूरा। नेक्स्ट, भारत बना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बताया। पिछले दशक में विकास दर ने तोड़े रिकॉर्ड, दुनिया में भारत की ताकत को किया साबित। नेक्स्ट, राहुल गांधी ने केरल कांग्रेस के नेताओं में फूंका जोश, बोले पार्टी को आगे के मिशन के लिए एकजुट रहना होगा, मिशन 2024 के लिए सभी तैयार। नेक्स्ट, शिवाजी के अपमान का मामला गोवा पहुंचा, भाजपा ने लेखक की विवादित टिप्पणी पर जताया कड़ा विरोध, विपक्षी विधायक भी घेरे में, पूरे राज्य में बढ़ा राजनीतिक पारा। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड न्यूज की तरफ। ट्रंप का बड़ा दाव, इसराइल को $3 अरब के घातक हथियार देगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बड़ा खेल कर दिया, कांग्रेस की समीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार कर इसराइल को $3 अरब के घातक हथियार देने की मंजूरी दे दी गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को देखते हुए इसराइल को तुरंत हथियारों की जरूरत है। अमेरिका अब इसराइल को $2 अरब के बम और 4000 प्रीडेटर मिसाइल देगा। इसके अलावा $700 करोड़ के गोला बारूद और $290 करोड़ के कैटरपिलर की आपात बिक्री को भी मंजूरी दी गई। हथियारों की आपूर्ति अगले साल से शुरू होगी। अब ये सौदा मध्य पूर्व की कूटनीति में नया तूफान ला सकता है। नेक्स्ट खबर, सीरिया में बड़ा धमाका, ड्रूज समुदाय पर खतरा, इसराइल ने दी हमले की चेतावनी। सीरिया में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। इजरायली सेना को दमिश्क के उपनगरीय इलाके में ड्रूज बस्ती की रक्षा के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। इसराइल ने साफ कह दिया, अगर सीरियाई सेना या विद्रोही ड्रूज समुदाय पर हमला करते हैं तो हम भी जवाबी हमला करेंगे। नेतन्याहू सरकार दक्षिणी सीरिया में सैन्य मौजूदगी बढ़ा रही है। माउंट हरमोन पर इजरायली चौकियां स्थापित हो चुकी हैं। शुक्रवार को ड्रूज बस्ती में हिंसा भड़क गई, गोलीबारी में एक लड़ाके की मौत हो गई और 9 घायल हुए। इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सीरियाई सेना को कुनेत्रा और दारा से हटना होगा। अब सीरिया और इजराइल के बीच टकराव कभी भी भड़क सकता है। नेक्स्ट खबर, जापान में कयामत की आग, हजारों लोग जान बचाकर भागे, सेना भी बेबस। जापान के उत्तरी हिस्सों में 3 दशक की सबसे भीषण आग ने तबाही मचा दी है। हजारों लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। आग ने अब तक एक व्यक्ति की जान ले ली और 80 से अधिक इमारतें जलकर राख हो गईं। 4 दिन से जल रहा जापान ओफुनाटो शहर के आसपास 1800 हेक्टेयर जंगल जलकर तबाह हो चुका है। 2000 से अधिक लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और 1200 से अधिक लोग आश्रय स्थलों में हैं। सेना के हेलीकॉप्टर और 1700 अग्निशामक टीम आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन धकते जंगलों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक सूखा मौसम, तेज हवाएं और मानवीय लापरवाही ने इस आग को भड़काने का काम किया। नेक्स्ट खबर, युगांडा में इबोला का आतंक, 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। युगांडा में इबोला का कहर फिर से मंडरा रहा है। कंपाला में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। यह इबोला से दूसरी मौत है। इससे पहले एक वार्ड बॉय की जान गई थी, जिसके संपर्क में आने से 8 लोग संक्रमित हुए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ किया कि युगांडा में इबोला के सूडान स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अमेरिकी प्रशासन की सहायता कटौती ने संकट और गहरा दिया है। इबोला को रोकने के लिए निगरानी और संपर्क ट्रेसिंग ही आखिरी उम्मीद बची है। नेक्स्ट खबर, ट्रेन में टिकट चेकिंग के बहाने लड़की से दरिंदगी, मैनेजर को 7 साल की सजा। ब्रिटेन में ट्रेन मैनेजर निकोलस मैकमरे ने अपनी ड्यूटी का घिनौना फायदा उठाते हुए 18 साल की लड़की को टिकट चेक करने के बहाने गलत तरीके से छुआ। कार्डिफ से स्वानसी जा रही ट्रेन में उसने लड़की को जबरदस्ती पकड़े रखा और आपत्तिजनक बातें की। लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए स्टेशन पर उतरते ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उसे 7 साल की सजा सुनाई और सेक्स अपराधियों की सूची में डाल दिया। रेलवे ने तुरंत उसे नौकरी से निकाल दिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका पीछे हटा तो क्या यूरोप पुतिन से लड़ पाएगा? रूस के सामने खड़ा होने की ताकत है या सिर्फ बयानबाजी? अमेरिका का समर्थन खत्म तो क्या यूरोप अकेले रूस से निपट सकता है? यूक्रेन में जारी जंग के बीच ट्रंप जेलेंस्की की बहस ने इस सवाल को और भड़का दिया है। अमेरिका 3 सालों में $300 अरब से ज्यादा की मदद दे चुका है, लेकिन ट्रंप अब पीछे हट रहे हैं। यूरोप आर्थिक रूप से रूस से 10 गुना बड़ा है, सैनिक भी ज्यादा है, लेकिन क्या वह एकजुट होकर युद्ध लड़ सकता है?
यही सबसे बड़ा सवाल है। रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार हैं, जबकि यूरोप में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन के पास कुल 515। अगर अमेरिका बाहर हुआ तो यूरोप के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो सैन्य ताकत बढ़ाए या रूस से समझौता करे। अगर यूरोप कमजोर पड़ा तो पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट खबर, गाजा में अस्थायी शांति, इजरायल ने युद्ध विराम पर दी सहमति, लेकिन खतरा बरकरार। गाजा में युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। इजरायल ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिससे रमजान और पासोवर के दौरान हमला नहीं होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, अस्थायी युद्ध विराम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन गाजा में अब भी डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को चिंता है कि लड़ाई कभी भी फिर से शुरू हो सकती है। पिछले युद्ध की तबाही अब भी यादों में ताजा है। इजरायल में हजारों लोग गाजा में बचे बंदियों की रिहाई और युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण की मांग कर रहे हैं। गाजा में शांति कितने दिन टिकेगी, यह कोई नहीं जानता। नेक्स्ट खबर, चीन ने एआई वैज्ञानिकों पर लगाया अमेरिका जाने का बैन, जासूसी का खतरा या कुछ और। चीन ने अपने शीर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैज्ञानिकों और उद्यमियों को अमेरिका की यात्रा न करने का सख्त निर्देश दिया है। कारण, अमेरिका में उनके पकड़े जाने और चीन की गोपनीय जानकारियां लीक होने का खतरा। शी जिनपिंग सरकार को डर है कि इन विशेषज्ञों को हिरासत में लेकर अमेरिका सौदेबाजी कर सकता है। कुछ शीर्ष एआई उद्यमियों ने पहले ही अपने अमेरिका दौरे रद्द कर दिए हैं। साइबर सुरक्षा को लेकर चीन अब चौकन्ना हो चुका है। चीन और अमेरिका के बीच एआई जंग अब और तीखी होती जा रही है। नेक्स्ट खबर, बोलीविया में भीषण सड़क हादसा, 2 बसों की टक्कर में 37 की मौत, 39 घायल। बोलीविया में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। पोटोसी इलाके में 2 बसों की आमने सामने टक्कर में 37 लोगों की जान चली गई और 39 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बस गलत लेन में चली गई और सामने से आ रही दूसरी बस से भिड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस का ड्राइवर नशे में था। पुलिस और रेस्क्यू टीम घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी रही। यह हादसा बोलीविया के सबसे खतरनाक सड़क मार्गों में से एक पर हुआ। हर साल हजारों लोग ऐसे हादसों में मारे जाते हैं। नेक्स्ट खबर, रोमानिया में हाहाकार, राष्ट्रपति चुनाव रद्द, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। रोमानिया में लोकतंत्र की जड़ें हिल गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव रद्द होने के बाद देश भर में प्रदर्शन तेज हो गया है। दक्षिणपंथी नेता कैलिन जॉर्जेस्कू, जो पुतिन समर्थक माने जाते हैं, चुनाव में बढ़त बना रहे थे, लेकिन सरकार ने अचानक रूसी हस्तक्षेप का आरोप लगाकर पूरा चुनाव रद्द कर दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारी राजधानी बुखारेस्ट की सड़कों पर उतर आए, झंडे लहराए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सत्ताधारी दल ने विरोध को साजिश बताया, लेकिन रोमानिया अब अराजकता के कगार पर है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला, मैक्सिको सीमा पर भेजे 3,000 और सैनिक। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको सीमा पर बड़ी सैन्य तैनाती का आदेश दिया है। अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने के लिए 3,000 और सैनिक भेजे जा रहे हैं। पेंटागन ने ऐलान किया कि ये सैनिक सीमा को सील करने और अमेरिकी संप्रभुता की रक्षा करने में मदद करेंगे। पहले से ही 9,200 सैनिक सीमा पर तैनात हैं, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन इस मिशन को और आक्रामक बना रहा है। स्ट्राइकर ब्रिगेड, लड़ाकू दल और सामान्य सहायता विमानन बटालियन की इकाइयां जल्द तैनात होंगी। ट्रंप साफ कर चुके हैं, सीमा बंद होगी और अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा। अब सीमा पर तनाव चरम पर है। नेक्स्ट खबर, ताइवान ने चीन की खुफिया यूनिवर्सिटी पर लगाया बैन, सुरक्षा चोरी का खुलासा। ताइवान ने चीन की 7 खुफिया यूनिवर्सिटी पर ताला जड़ दिया, जिन्हें चीन की राष्ट्रीय रक्षा के 7 पुत्र कहा जा रहा है। ताइवान सरकार ने इन्हें तकनीकी चोरी और जासूसी का अड्डा बताते हुए बैन लगा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी चीनी सेना के हथियार, टेलीकॉम, रसायन और एविएशन रिसर्च से जुड़ी है। ताइवान के शिक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अब किसी भी ताइवानी विश्वविद्यालय को इन चीनी संस्थानों के साथ कोई शैक्षणिक संपर्क नहीं रखना है। चीन पहले भी अपने एजुकेशनल फ्रंट से जासूसी करता रहा है। बीजिंग की योजना ताइवान पर कब्जा करने की है, लेकिन ताइवान ने अब ड्रैगन की घुसपैठ पर कड़ा प्रहार कर दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश बना गैस चैम्बर, ढाका की हवा साइलेंट किलर, हर साल 1 लाख से ज्यादा मौतें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका जहरीली हवा में डूब चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 पर पहुंच गया है, जो सीधा खतरनाक जोन में आता है। यहाँ के लोग जहर पीने को मजबूर हैं। रिपोर्ट बताती है कि हर साल 1,02,456 लोग
इस जहरीली हवा की वजह से मर रहे हैं। बीजिंग, ताशकंद और बगदाद को पीछे छोड़ते हुए ढाका दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बांग्लादेश के 10 में से 9 लोग इस जानलेवा हवा में सांस ले रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।